हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं? चलिए ठीक है, आप सब बढ़िया हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा। हम लोग पिछली क्लास की यदि बात करें तो पिछला जो कंटेंट हमने पढ़ा था, पिछले जो क्लास का जो टॉपिक था, क्या आप लोगों ने एंजॉय किया था? बढ़िया था ना? चलिए ठीक है। पिछली क्लास में हम लोगों ने ग्रामर जो पढ़ी थी, उसमें हम लोगों ने प्रीपोजिशन कंप्लीट की। इसके बाद में हम लोगों ने कुछ डू एज डायरेक्टेड की ग्रामर कंप्लीट की। हम लोगों ने नोट मेकिंग कैसे बनाते हैं उसे कंप्लीट किया। आज उसी दौर में हम लोग प्रीवियस जो टॉपिक रहे हमारे, उनको आगे बढ़ाते हुए हमारे ग्रामर का एक टॉपिक और है जो आज आप लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्या आप लोग सब तैयार हैं? ठीक है, तैयार है ना? चलिए, तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स मतलब हिंदी में होता है निर्धारक शब्द। डिटरमिनर्स को हिंदी में बोलते हैं निर्धारक शब्द। अब निर्धारक शब्द क्या होता है, हम लोग इस बात को कैसे समझेंगे कि निर्धारक शब्द क्या होता है, डिटरमिनर्स क्या होता है? तो वो बोल रहा है एक परिभाषा में कि वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की मात्रा का निर्धारण करते हैं। मात्रा का निर्धारण करते हैं, उन्हें डिटरमिनर्स कहते हैं। उन्हें डिटरमिनर्स कहते हैं। बात समझ में आ गई ना? ये है। अब हमको इसकी परिभाषा से कोई मतलब नहीं, आपको परीक्षा में डायरेक्टली यूजेस पूछते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे पूछे जाएंगे। तो ये कौन कौन से होते हैं? देखिए, सम होता है, एनी होता है, मेनी होता है, मच होता है, ऑल होता है, होल होता है। इसके बाद में ईच होता है, एवरी होता है, लिटिल होता है, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू और बोथ। ये डिटरमिनर्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है ना? तो हम वन बाय वन इन सभी डिटरमिनर्स को पढ़ते हैं। क्लियर ना? चलिए, सबसे पहले हम आप अपनी कॉपी में लिखेंगे यूज ऑफ सम, है ना? तो सबसे पहले सम की बात करें तो सम का हिंदी में मीनिंग होता है कुछ, ठीक है? और एनी का मतलब होता है कोई। अब इसको थोड़ा सा परिभाषा में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कैसे? सम का यूज, अब बोल रहे इसका यूज पॉजिटिव सेंटेंस के साथ करते हैं। सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ करते हैं, ये बात समझ। सम का यूज जो है पॉजिटिव सेंटेंस के साथ करते हैं। और दूसरी बात, इन वाक्यों में संभावनाएं अधिक होती है। इन वाक्यों में संभावनाएं अधिक होती है सम का जब यूज करेंगे तो। बात इतनी समझ में आ रही है ना? अब एज इट इज, जैसे हम लोगों ने सम पढ़ा, सम का यूज क्या बोला उन्होंने? पॉजिटिव सेंटेंस के साथ करते हैं। मैं स्ट्रेस बार बार इसलिए कर रहा हूं आपको समझ में आए बात। अब एज इट इज जो एनी है, एनी का यूज मुख्य रूप से नेगेटिव वाक्यों के साथ करते हैं। एनी का यूज कब करते हैं बेटा? नेगेटिव सेंटेंस। तो ये यहां पर इसकी परिभाषा लिख रहा है, एनी का यूज नेगेटिव वाक्यों के साथ करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ करते हैं। आप समझना। देखिए, मैं बच्चों को ऐसे बातों बातों में बोलता हूँ, यदि सेंटेंस नेगेटिव है ना तो ध्यान से आपको समझना कि नोट ढूंढ लेना। नेगेटिव स्टेटमेंट है तो आपको एनी का यूज करना। क्लियर? अब दोनों के मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ। परिभाषा, सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंस के साथ करते हैं, एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस के साथ करते हैं। इनमें इन वाक्यों में संभावनाएं अधिक होती है, इन वाक्यों में संभावनाएं कम होती है। अब सेंटेंस देखिए, आई हैव खालिस्तान मनी, मेरे पास पैसा। अब यहां पर खालिस्तान में आपसे यूज करने के लिए इस तरीके से लिख करके आएगा या देगा, वो सम और एनी लिखा हुआ रहेगा। क्लियर? तो उन्होंने ये बोला है कि यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो सम का यूज करेंगे, सेंटेंस नेगेटिव है तो एनी का यूज करेंगे। आई हैव सम। अब देखिए दूसरा, देखिए उन्होंने बोला देयर इज नॉट, अब खालिस्तान मनी, या फिर ऐसा बोल देगा वाटर इन द टैंक, तालाब में कोई पानी नहीं है, मान लीजिए ऐसा वाक्य है आपके पास। तो सेंटेंस में नोट लिखा हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल बिना रुके हुए
नोट देख लेना, मैं बच्चों को बोलता हूँ नोट देख लेना, पहले पेन रख लो, फिर आंख बंद करके इसमें एनी भर दो। तो यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपको सम का यूज करना है, और नेगेटिव है तो आपको एनी का यूज करना है। क्लियर? समझ में आ गई बात क्या? जैसे देखिए, उन्होंने एक एग्जाम्पल और लिख करके दे रहा हूं। जैसे उसने बोला आई हैव बुक्स, अब प्लूरल नाउन भी हो सकता है। अब आगे इसने बोल दिया ऑन दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के ऊपर मेरे पास कुछ किताबें हैं, तो यहां पर आपको सम का यूज करना। पॉजिटिव सेंटेंस है। अब उन्होंने बोला नेगेटिव स्टेटमेंट, मान लीजिए उसने नेगेटिव स्टेटमेंट बोला देयर आर या देयर इज, कुछ भी आ सकता है, नोट, आगे उसने लिख करके दिया बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, या देयर इज भी आ सकता है, देयर, मान लीजिए देयर इज लिखो आप, तो देयर इज नॉट खालिस्तान बुक ऑन दिस सब्जेक्ट। अब यहां पर इधर प्लूरल करना पड़ता, तो आप लोग समझ जाएंगे। मान लीजिए सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको एनी का यूज करना है, और पॉजिटिव है तो सम का यूज करना है। क्लियर? बात समझ में आ रही? चलिए, ये सम और एनी आपको समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सम और एनी के बाद में हम लोग पढ़ेंगे मेनी और मच को। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं। अगला है मेनी और मच। मेनी का हिंदी में मीनिंग होता है कई, और मच का मतलब होता है बहुत। अब इसकी परिभाषा समझने के लिए ये बोलता है कि मेनी का यूज काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। किन के साथ किया जाता है भैया? काउंटेबल नाउन के साथ, जिनको हम गिन सकते हैं, जिन्हें गिना जा सके। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत जाएगी, काउंटेबल क्या होता है, जो बिगिनर्स होते हैं या फिर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो दूर दराज में, उनको टीचर्स प्रॉपरली, कभी कभार सब्जेक्ट के टीचर्स भी नहीं होते तो उनको पढ़ाया नहीं जाता, तो कभी कभार क्या, तो बच्चे खुद बुक्स कंसल्ट करते, किताबें ढूंढते हैं, तो उनके लिए बोलते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सके, गिना ना जा सके, जिनको हम नहीं गिन सकते, ओ सॉरी सॉरी, काउंटेबल जिन्हें गिनाया, सॉरी सॉरी, जिन्हें गिना जा सके, जिनको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होता है, और जिनको अपन गिन नहीं सकते अनकाउंटेबल होता है। तो मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल वो बता रहा है, अनकाउंटेबल मतलब जिन्हें हम गिन नहीं सकते। इसको अपोजिट कर दें, जिन्हें गिना नहीं जा सके या सकता है, एक ही बात है। ठीक है, तो अब इनके एग्जाम्पल कैसे आएंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल? अब देखिए, उन्होंने बोला आई हैव खालिस्तान फ्रेंड्स। अब यहां पर वो खालिस्तान में आपको वापस से फिल इन द ब्लैंक्स में मैनी और मच इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, आपको देगा। आप अब ऊपर जो एग्जाम्पल पढ़े उसमें सम और एनी दिया था, उनका ग्रुप रहता है, ये मैनी और मच का ग्रुप रहता है। तो अब देखिए, फ्रेंड्स है, प्लूरल है। अब यहाँ बोल रहा है गिन सकते हैं, तो अपन अब फ्रेंड्स को गिन सकते हैं। आपके दोस्त 2, 10, 50, 500 कितने भी दोस्त थे। यदि आपके बड़े भैया है, बड़ी दीदी की शादी में आपको इनविटेशन देना है, तो निमंत्रण देना, तो अपन कंप्यूटर पे लिस्ट बना लेंगे कितने लोग हैं अपने दोस्त, तो यहाँ पर हम गिन सकते हैं। तो जिन्हें गिना जा सके उनके साथ में आपको मेनी का यूज करना है। अब मच की बात कर रहा, मच मतलब क्या होता है? मच मतलब होता है बहुत, बहुत सारे हैं। तो मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, तो कैसे करेंगे? अब देखो, अनकाउंटेबल नाउन में थोड़ा सा आपको ही समझना है कि नाउन अनकाउंटेबल होते कौन कौन से। तो हम लिक्विड चीज कोई सी हुई, चाहे ऑयल हुआ, चाहे मिल्क हुआ, चाहे वाटर हुआ, अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनाज कोई सा हुआ, जैसे व्हीट हुआ, ग्रेन, कोई सा भी अनाज हुआ, मेज हुआ, अनकाउंटेबल नाउन होता है। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन होता है। जो भी नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते, मनी भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आपको मच का यूज करना। जैसे उन्होंने बोला टुडे माय मदर बाय की सेकंड फॉर्म बॉट, और यहां लिखा मिल्क फॉर मेकिंग टी, या मेकिंग टी लिख दीजिए, चाय बनाने की। बिकॉज ऑफ आज बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं आपके घर पे, तो चाय बनाने के लिए उनने, जो दूध वाले भैया आते हैं उनके पास से बहुत सारा दूध ले लिया। मतलब कुल मिलाकर हमारा टारगेट पॉइंट है मिल्क,
जिसको अपन गिन नहीं सकते। जो नाउन अनकाउंटेबल होता है उनके साथ में आपको मच का यूज करना है। क्लियर? बात समझ में आ रही ना? देखिए ये मेनी, ये मच, काउंटेबल और अनकाउंटेबल आपको ध्यान में रखना है खाली स्थान के बाद। क्लियर? चलिए इसके बाद में हम अगला नाउन और डिटर्मिनर्स पढ़ते हैं। तो अगला जो डिटर्मिनर है वो है ऑल, और दूसरा है होल। ऑल और होल, ऑल का हिंदी में मीनिंग होता है सब, और होल का मतलब होता है संपूर्ण, पूरा। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग बताऊंगा जो इजीली आपको समझ में आ जाएगी। बात कैसे समझ में आएगी? बात जैसे हम लोग परीक्षा देने जाते हैं, आपके दोस्त परीक्षा देने जाते हैं, आप लोग एग्जाम में जाते हैं, आपकी सहेलियां एग्जाम में जाती है, परीक्षा देने जाती है, तो आप लोग उनको ऑल द बेस्ट बोलते हैं। बहुत सारे लोगों ने, अपन ने भी सबने यूज करा ऑल द बेस्ट। तो देखिए खालिस्तान के बाद में यदि द लिखा हुआ है, खालिस्तान के बाद में आर्टिकल द लिखा हुआ मिला है, तो आपको उसमें ऑल भरना है। अच्छा पूछेगा वैसे ही, ऑल या होल दोनों में से एक का यूज करना, ऑल और होल दोनों में से। तो खालिस्तान के बाद में यदि आर्टिकल द लिखा हुआ मिला है तो आपको ऑल भरना। इसका एक एग्जांपल और आता है, वो खालिस्तान लिखा, इस द को वो दैट लिख देता, दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड मतलब हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। ये एग्जाम्पल लिखा हुआ मिलेगा, तो इसको आपको समझना है, द और दैट एक ही होता है, इसमें ऑल भरेंगे। क्लियर? अब जो होल है, इस होल में शुरुआत में जो है खालिस्तान से पहले द लिखा हुआ मिलेगा, फिर खालिस्तान देगा आपको द, और फिर यहां लिखा यूनिवर्स इज आवर्स, पूरा ब्रह्मांड हमारा है। तो खालिस्तान से पहले आर्टिकल द लिखा है, तो आपको यहां पर होल भरना है। बात समझ में आ रही है क्या? इस तरीके से आप समझ जाएंगे ना। तो हम लोगों ने सम पढ़ा, एनी पढ़ा, मेनी, मच, ऑल, होल। क्लियर? ये डिटर्मिनर्स मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं, ये स्टार्ट इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग परीक्षा की दृष्टि से भी एग्जाम्स करीब हैं आपके, तो आप लोग इनको जल्दी से कर लें। फिर इसके बाद में और भी आपको पूरे डिटर्मिनर्स कंप्लीटली पढ़ना है, तो मैं बैक टू बैक आपके लिए लेकर के आऊंगा अगले वीडियोस में। आपको यदि और कंप्लीटली इनको पढ़ना है, पूरा टॉपिक क्लियर करना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि सर इसको फिर से पूरा कंप्लीट कराएं, क्योंकि मैं फिर से विस्तृत कंप्लीट करके आपके लिए लेकर के आऊंगा। मैं आपको परीक्षा के लिए अभी से शुभकामना देना चाहूंगा, क्योंकि आपके एग्जाम है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको ऑल द बेस्ट, आप परीक्षा में सफल होंगे, और आप ईमानदारी से इसको पढ़ना, समझना, समझ करके आपको लिख करके आना, आप करके आ जाएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।